राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, एक ऐसा नाम जो भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपना पूरा जीवन सत्य की खोज, अहिंसा के मार्ग और अन्याय के विरुद्ध लड़ाई में खपा दिया। तो आइए गांधी के 151वें जन्म दिवस पर जानते हैं कि कैसे एक व्यक्ति मोहन से महात्मा हो गया। मोहन से महात्मा। दुनिया जिसे महात्मा गांधी के नाम से जानती है वह बचपन में मोहन था। साहस में साधारण, पढ़ाई लिखाई में सामान्य, लेकिन सत्य और सेवा के लिए असाधारण निष्ठा वाला। सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक उसके दिलो दिमाग पर छा गया। आखिर में सत्य के इसी कठिन मार्ग पर चलकर उसने भारत को आजादी दिलाई। मोहन ने राजकोट के एल्फ्रेड हाई स्कूल से हाई स्कूल की परीक्षा पास की। पास तो बहुत से करते हैं, लेकिन मोहन ने शिक्षक के कहने पर भी नकल नहीं की। भले ही इंस्पेक्टर के निरीक्षण में वह कैटल की गलत हिज्जे लिखकर नाकाबिल साबित हुआ। भारत में वकालत नहीं भाई तो दक्षिण अफ्रीका चल दिए। कंपनी पोरबंदर की ही थी, पर देश नया था, अनुभव की आतुरता थी। मेमन फर्म का काम तो मुकदमों का कपास ओटने का था, लेकिन गांधी जी तो हरि भजन करने लगे। 21 वर्षों के प्रवास ने दुनिया को एक बड़ा वकील नहीं बल्कि सत्याग्रही दे दिया। गांधी जी अदालती काम से डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। रेलगाड़ी का टिकट पहले दर्जे का था, पर गौरव की नजर में उनका रंग तीसरे दर्जे का था। रात के 9 बजे ट्रेन पीटर मैरिज पर पहुंची तो एक गौरे यात्री ने उन्हें धक्का मार कर उतार दिया। रंग भेद के इसी अपमान ने उन्हें अन्याय के खिलाफ लड़ने का संकल्प दे दिया। रायचंद, रस्किन और टॉलस्टॉय ये गांधी जी के गुरु नहीं थे, लेकिन उनसे कम भी ना थे। रायचंद ने आत्मज्ञान दिया, टॉलस्टॉय ने अहिंसा का मार्ग, तो रस्किन ने सर्वोदय का सपना दिया। सच्चाई और सबकी भलाई की राह पर न कोई दुश्मन न किसी का डर। भारत के गिरमिटिया मजदूरों को पंजीकरण के लिए अंगुलियों की छाप देनी होती थी। इस अपमान से भारतीय कुढ़ रहे थे। गांधी जी ने 1908 में पंजीयन प्रमाण पत्रों की सामूहिक होली जलाकर अन्याय विरोधी ज्वाला जला दी। निरहों के अत्याचार से कराह रही चंपारण की जनता को किसी मसीहे का इंतजार था। तिलक और मालवीय जी से निराश किसान नेता राजकुमार शुक्ल 1916 की लखनऊ कांग्रेस में गांधी के शरणागत हो गए। गांधी ने वचन दिया और उसे निभाया भी। गांधी जी ने 1915 तक चरखा नहीं देखा था, लेकिन जब गांधी को इसकी धुन लगी तो उन्होंने मदद के लिए 1917 में भरूच में गंगाबाई मिल गई। गंगाबाई ने आखिर गायकवाड़ जिले के बीजापुर गांव में चरखा ढूंढ ही लिया। यही चरखा बाद में आजादी की लड़ाई का महत्वपूर्ण प्रतीक बना। गांधी जी का जय जयकार करती हुई जनता सड़कों पर थी और हर विदेशी वस्तु का बहिष्कार कर रही थी। छात्र कक्षाओं का, वकील अदालतों का और आम जनता विदेशी कपड़ों की होली जला रही थी। गांधी जी और उनके साथी 24 दिन की पैदल यात्रा कर साबरमती से 200 मील दूर दांडी पहुंचे। वहां उन्होंने समुद्र से एक मुट्ठी नमक उठाकर अंग्रेजी साम्राज्य के चूल्हे हिला दिए। अंग्रेज सत्याग्रहियों पर लाठियां बरसा रहे थे और भारतीयों का धैर्य कायम था। दुनिया में अंग्रेजी राज्य का एक बाल खत्म हो गया। अंबेडकर से वादे के मुताबिक गांधी जी 7 नवंबर 1933 को छुआछूत मिटाने निकल पड़े। दलितों के लिए मंदिरों के द्वार खुलने लगे। गांधी ने 9 महीने तक पूरे देश की 12,500 मील की यात्रा की और छुआछूत की बुराई में जकड़े हिंदू समाज को झकझोर दिया। गांधी जी ने छुआछूत के विरुद्ध हरिजन पत्र शुरू करते हुए लिखा, मुझे आशा है कि इसके विरोधी भी इसे स्वीकार करेंगे। यह पत्र मेरे विरोधियों के लिए है और सुधारवादियों के लिए भी।
हरिजन की आत्मा सत्य पर आधारित है। पश्चिम से हम सफाई का शास्त्र सीख सकते हैं। उन्होंने सामुदायिक आरोग्य और सफाई का एक शास्त्र विकसित कर लिया है। इससे हमें बहुत कुछ सीखना है। बेशक सफाई की पश्चिम की पद्धति को हम अपनी आवश्यकता अनुसार बहुत कुछ बदल सकते हैं। गांधी जी पूरे तेवर में थे। उन्होंने समापन भाषण में कहा, ईश्वर ने मुझ में अहिंसा के हथियार के रूप में बहुमूल्य उपहार संजो दिया है। आज दुनिया को जिस प्रचंड आग ने घेर रखा है, यदि उसमें मैं चुपचाप बैठ गया तो ईश्वर मुझे कभी क्षमा नहीं करेगा। पूरी दुनिया के लिए गांधी जी ने ऐलान किया, भले ही दुनिया भर में देश मेरा विरोध करे, मैं गलत हूँ, मैं चलता जाऊंगा, सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि समूची दुनिया के हित के लिए। मैं ऐसे नतीजे पर पहुंचा हूँ कि सत्य ही ईश्वर है। जब आप सत्य को ईश्वर के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका एकमात्र अनिवार्य साधन प्रेम अर्थात अहिंसा। चूंकि अंत में साधन और साध्य समानार्थक हो जाते हैं, इसलिए मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि ईश्वर ही प्रेम है। गांधी जी का ताबीज। मैं तुम्हें एक ताबीज देता हूँ। जब भी तुम दुविधा में हो, जब अपना स्वार्थ तुम पर हावी हो जाए तो इसका प्रयोग करो। उस सबसे गरीब और दुर्बल व्यक्ति का चेहरा याद करो जिसे तुमने कभी देखा हो, और अपने आप से पूछो, जो कदम मैं उठाने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, वह क्या उस गरीब के किसी काम आएगा? क्या उसे इस कदम से कोई लाभ होगा? क्या इससे उसे अपने जीवन और अपनी नियति पर नियंत्रण कायम करने में मदद मिलेगी? दूसरे शब्दों में, क्या वह कदम लाखों भूखों और आध्यात्मिक दरिद्रों को स्वराज देगा? तब तुम पाओगे कि तुम्हारी सारी शंकाएं और स्वार्थ पिघल कर खत्म हो गए हैं।